हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसका नाम रहेगा अर्थमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन का टाइप रहेगा एज बेस्ड। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा ये। एक ही ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को आप अप्लाई करने के बाद किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। वो ट्रिक कौन सी होने वाली है उसको समझते हैं आज इस वीडियो सेशन में। चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। क्या बोला गया? फादर एज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन्स एज। मतलब कोई फादर है आपके पास क्वेश्चन में और एक सन है। आपके पास बोला गया कि जो फादर है उसका एज ट्वाइस है, किसके अनुसार? उसके बेटे के अनुसार। 30 ईयर्स बैक मतलब पास्ट में चले जाओ। पास्ट में अगर जाओगे तो जो आज एज है उससे कम एज मिलेगी। तो 30 ईयर्स बैक क्या हुआ? फादर एज वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। एज पर रेशो, जो रेशो है वो 4 टाइम्स है, किससे? उसके बेटे से। डियर, एक चीज बताइए, चाहे पास्ट की एज की बात हो, प्रेजेंट की एज की बात हो या हो एज फ्यूचर की, जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। एग्री करते हो या नहीं? बट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां डिफरेंस है 3 रेशो का, यहां डिफरेंस है 1 रेशो का। आपने सिर्फ एक चीज करनी है, पूरे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करना है? इस रेशियो के जो डिफरेंस है इसको आपने इक्वल करना है। वो कैसे करोगे? जो यहां पर पहली इक्वेशन का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो कौन से में? सेकंड इक्वेशन में। और जो सेकंड का डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट पहली इक्वेशन से। जैसे यहां पर डिफरेंस है क्या? 3, तो 3 का कंप्लीट सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। और इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही रहेगा, ये रहेगा 4। तो मैं एक साइड लिख रहा हूं, देखिएगा। सन, फादर, मल्टीप्लीकेशन के बाद 1:4 ही रहा, पास्ट की बात हुई जब। और जब आपके पास प्रेजेंट की बात हुई तो ये बना 3:6। ये जो आप पास्ट से प्रेजेंट आए हो, ये कितने ईयर्स के कारण आए हो? 30 ईयर्स। मतलब आप कह सकते हो 1 से 3 या 4 से 6 2 रेशो का चेंज आया। बट कितने सालों के अनुसार आया? 30 ईयर्स के अनुसार। दैट मीन्स 2 रेशो इज इक्वल टू 30 ईयर्स। दैट मीन्स 1 रेशो इज इक्वल टू 15 ईयर्स। बताओ समझ में आई या नहीं? बस खत्म। ये जो डिफरेंस है इसको इक्वल करना होता है बस। और जो डिफरेंस एक दूसरे का है मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे की इक्वेशन के साथ। सिंपल ये कॉन्सेप्ट। पूछा क्या गया? व्हाट इज द एज ऑफ सन नाउ। आपसे पूछा गया कि उसके बेटे की एज क्या होगी। पास्ट तो मेंशन है ही नहीं, तो प्रेजेंट पूछा गया। प्रेजेंट में रेशियो क्या है? ये 1 लोगे या ये लोगे 3? डियर, क्वेश्चंस के अनुसार बात करोगे तो रेशियो है 3, बट उस प्रेजेंट के अनुसार रेशियो की बात करोगे तो है 1। हमने तो क्वेश्चन के अनुसार जाना है, तो रेशियो आपके पास 3। अगर एक रेशियो 15 है तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा? 45। आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के जो आपको जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। ये क्या बोला गया? 10 ईयर्स एगो मतलब पास्ट में चले गए कि 10 साल से पहले क्या था? जो अरुण है वाज हाफ ऑफ विनोद एज। अरुण ये रहा और ये रहा विनोद। 10 साल पहले जो अरुण का एज है वो क्या है? हाफ है, किससे? विनोद से। फॉर एग्जाम्पल विनोद की जो एज है वो 2 वर्ष है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। बोलो हाँ या ना? इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब ये तो पास्ट में थे रेशियो, आज प्रेजेंट में रेशियो क्या है? प्रेजेंट एज इज 3:4।
यहां डिफरेंस कितने का है 1, यहां डिफरेंस कितने का है 1। जो डिफरेंस है सेम है तो कोई भी चीज चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे बोला गया कितने वर्ष पहले था वो 10 इयर्स, मतलब ये 1 से 3 या ये 2 से 4 कितने वर्ष के कारण हुआ, कितने ईयर्स के कारण हुआ 10 इयर्स के कारण। तो 1 से 3 मतलब 2 रेशो का इंक्रीमेंट हुआ कितने वजह से 10 साल की वजह से। तो 1 रेशो इज इक्वल टू 5 इयर्स। एग्री। तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, आपने प्रेजेंट एज है जो उसका टोटल बताना है। तो टोटल रेशो कितना है 7, अगर 1 रेशो 5 है तो 7 रेशो कितना हो जाएगा 35। 35 क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लैरिटी बन रही है। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, चलिए समझिए। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहा। ये आपसे क्या बोला गया, प्रेजेंट एज ऑफ शिव एंड अर्पित। फॉर एग्जाम्पल शिव यहां पर और ये है आपके पास कोई पर्सन अर्पित। जो प्रेजेंट एज है वो है 5:4 शिव और अर्पित के बीच। 3 ईयर हेंस मतलब आज से 3 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एज विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। डन। कितने साल के बाद 3 साल के बाद। यहां डिफरेंस है 1 का, यहां पर डिफरेंस है 2 का, तो इसको इस तरफ लिख लीजिए शिव अर्पित। चेंज करने के बाद जो ये डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 8। ये तो था आपके पास कब 5:4 प्रेजेंट में। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब यहां का डिफरेंस यहां पर मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज रहेगा। ये रेशियो इंक्रीज या प्रेजेंट टू फ्यूचर कितने सालों के बाद आए 3 इयर्स के बाद। 1 रेशियो का इंक्रीमेंट है मतलब 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 इयर्स। सिंपल। आपने 1 रेशियो कितने इयर्स के इक्विवेलेंट है ये फाइंड आउट करना होता है सिर्फ। व्हाट इज द एज ऑफ अर्पित प्रेजेंट एज। अर्पित का प्रेजेंट रेशियो कितना है 8, अगर 1 रेशियो 3 है तो 8 रेशियो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 24। कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है ये देख लीजिए। कोई 3 दोस्त हैं, टोटल ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 126, मतलब जो टोटल दिया गया है वो कितना है 126। 10 इयर्स एगो मतलब आज प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज का सम है। जो 3 पर्सन है उन्हीं की प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 126। 10 इयर्स एगो मतलब पास्ट में क्या था 1:2:3 था। ये ए बी और ये रहा सी 1:2:3। अगर पास्ट में 1:2:3 है और आज टोटल एज का जो सम है 126 है, बेटा ये 126 सम कितने लोगों से है 3 लोगों से। तो अगर पास्ट में जाओगे तो पर पर्सन 10 साल कम करना पड़ेगा, 10 इयर्स का गैप है ना, तो पास्ट में जाओगे पर पर्सन 10 जो वर्ष है वो कम लेके जाएगा। तो ये 3 का सम था, तो तीनों के पास्ट में जाओगे तो 1 पर्सन का 10, तो 3 का कितना हो जाएगा आपके पास 30। तो 30 कम कर दो यहां से, पास्ट का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर आपके पास 96। बताइए हाँ या ना। जैसे 1 पर्सन है पास्ट में जाएगा 10 इयर्स के लिए, 10 ईयर का कम गैप कम हो जाएगा, दूसरे का 10, तीसरे का 10, तो 30 ईयर का गैप कम कर दो, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 96। कब पास्ट में। और रेशियो कितना था टोटल 1:2:3, दैट इज इक्वल टू 6 रेशियो। रेशियो के हिसाब से कितना है 6 और एज के हिसाब से कितना है टोटल सम 96, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 16। अगर 1:16 है तो पूछा गया बी का एज बताइए प्रेजेंट एज, मतलब ये तो पास्ट का था,
अब पास्ट का फाइंड आउट करो। बी में पास्ट में आपके पास 2 रेशो थी। 1 रेशो अगर 16 है तो 2 रेशो कितने के कुल आ जाएगा? 32 ईयर्स के। बट 32 कब है? पास्ट में। प्रेजेंट में आओगे। प्रेजेंट में कब आओगे? जब ये 10 ईयर का गैप खत्म कर दोगे। 5 से तो बढ़ के आएगा, तो 10 और ऐड कर दीजिए। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 42। बताइए ये ट्रिक कैसी लगी आपको? क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या दिया गया है डियर? कोई 3 व्यक्ति हैं, अमन, राकेश एंड मोहन। Aman age is twice as old as Rakesh. Rakesh, who is 3 years older than Mohan. अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहां से क्वेश्चन मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी दिया है एज का, साथ ही एडिशन भी दिया है, तो यहां से स्टार्ट मत करना। या तो कंप्लीटली एडिशन दिया जाए या कंप्लीटली मल्टीप्लीकेशन, सिंगल इक्वेशन की जब बात होगी। जैसे अगली इक्वेशन में क्या दिया गया? इफ अमन एज इज 5 टाइम्स ऑफ मोहन एज। ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। अमन एज का, जो अमन का एज है वो क्या है? 5 टाइम्स है, किससे? मोहन। मतलब मोहन मान के चलिए यहां पर है, और इसका 5 टाइम्स है ये। क्लियर? बट पहले क्वेश्चन में आप जब देखते हैं पहली स्टेटमेंट के पॉइंट में, तो वो ट्वाइस भी होना चाहिए। अगर ये ट्वाइस है राकेश से, तो 2.5 हो गया किसका? राकेश का, जो कि राकेश की एज था 3 इयर्स ओल्डर देन। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो इससे नेक्स्ट रेशो क्या आ जाएगी? 2, और 2 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 10, और 10 किसका ट्वाइस है? राकेश का, तो 5 का ट्वाइस हो जाएगा। और राकेश की एज क्या थी? 3 साल बड़ी थी, किससे? आपके पास मोहन से, तो 3 का एडिशन भी आ गया। मतलब एक ऐसी रेशो 10:5:2 ऐसे बनकर आएगी, जो कि आपके पास अमन का एज ट्वाइस दिखाएगा राकेश से, और राकेश 3 साल बड़ा दिखाएगा किससे? मोहन से। साथ में अमन का एज 5 गुना हो जाएगा, किससे? मोहन से। पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ राकेश। नाउ राकेश का एज कितना है डियर? 5। 5 क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर? उम्मीद करता हूं जो आज मैं आपको डिलीवर करना चाहता था वो आपको समझ में आया हो। अर्थमेटिकल रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अभी रिमेनिंग है, उन सब को जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।